मुझे एक चीज़ बताओ, ये ब्रजभूषण है, बिरादरी से राजपूत है, इसके समाज की 4-5 लड़कियां तो इसके समाज की है जो बलात्कार की वो है, जो बलात्कार के केस में जो खुद वो फंसी हुई है बेचारी, मजबूर है, पीड़ित है। पर जवान उठाने वाला कौन है? जवान उठाने वाले चंद लोग होते हैं, सेनापति एक ही चलता है सामने, सब लोग नहीं हो सकते सेनापति बनने वाले। अरे ऐसी कितनी गरीब लड़कियों को वो क्या करता था, उसने वहाँ पे खोल रखा। कौन सा जिला उसका? कौन से जिले से है वो? गोंडा जिले से। गोंडा में आप पता करो जाके, वहाँ पे उसने कई हजार करोड़ का वो बना रखा, कई हजार बीघे जमीन है उसकी, स्कूल कॉलेज और पता नहीं क्या क्या उसका वहाँ पे है। वहाँ पे कुश्ती का भी उसने वो भी खोला हुआ है, सारी वहीं पे चेकिंग करवाता था कुश्ती की, वहीं पे एक दूसरे की वो करवाता था और लड़की सप्लाई करता था वहाँ नेताओं को लड़की सप्लाई करने का काम था उसका वहाँ पे। और उतना डर था लड़की के, बोल नहीं सकती, पूरा परिवार खत्म होने का डर उनको होता था। और उसके समाज की कई लड़कियाँ जो बोल नहीं पा रही। तो ऐसा है, ये लोग तो यहाँ बैठे प्रोटेस्ट करे, अगर वहाँ बैठे कोई प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे उसको जमीन में उतार देता, वो अगले दिन ही खत्म कर देता। और पूरे इंडिया की ऐसी लड़कियाँ है, वो नई कम उम्र की, जिनका उनने इस्तेमाल करके नेताओं को बेचा है। उसका काम ये था धंधा, हेलीकॉप्टर अपना अलग ले रहा हो। तो क्या लगता है सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है इतना प्रेशर होने के बाद भी? मैं तुमसे पूछने लगूँ, उन्नाव का जो विधायक था वो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करी? जो कि बीजेपी सरकार का विधायक था, उस लड़की का पूरा परिवार उसने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया परिवार, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी उन्होंने? सेंगर नाम है उसका, उन्नाव का जो विधायक था सेंगर बीजेपी पार्टी का, उसने उस गरीब लड़की को खत्म किया, उसके परिवार को खत्म किया, सारे गवाह मिटा दिए, उस लड़की के साथ बलात्कार किया, सब कुछ किया, जला दिया उसको रास्ते में। उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की बताओ आप? रोज हो रहे हैं ऐसे केस, रोज हो रहे हैं। जब कोई तो बड़ी सोच का और दिल वाला आदमी तो उठा लेता है केस, अन्य चुप होकर बैठ जाते हैं। ऐसे केस रोज हो रहे हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहा कोई? तो क्या लगता है जैसे कृषि कानून हो गया, नोटबंदी हो गया, ऐसा है पहलवानों का धरना ये देश जो है तानाशाही की तरफ चला गया। सीधी शॉर्टकट में आपको बता दूं, ये देश तानाशाही की तरफ चला गया। हिटलर एक तानाशाह था, उससे भी बड़ा तानाशाही आज की डेट में ये जो है हिटलर से बड़ा तनाशा होगा। जनता सड़क पे उतरेगी तो इससे कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं होगा। वो सेंगर विधायक था उन्नाव का, उसने एक बेटी को नौकरी देने के लिए उसके साथ में बलात्कार किया, उसका परिवार खत्म कर दिया, उसके गवाह इतने सारा परिवार मार दिया, उसका वकील भी मार दिया। जब काम महिलाओं का सम्मान चला गया था, इनका विधायक है वो यूपी सरकार का, उस पर क्या कार्रवाई की इन्होंने? लखीमपुर खीरी पे उसने किसानों पे गाड़ी चला दी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जो टेनी है वहाँ पर, उस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? और यहाँ पे इसके बुलंदशहर के पास में जो लड़की रात को तेल डाल के उन्होंने जला दी थी हाथरस का जो कांड हुआ था 2-3 साल पहले, उस पर क्या कार्रवाई उन्होंने आज तक? तो महिलाओं का सम्मान कहाँ से कर लेंगे लोग? खालिस्तानी ग्रुप आप सपोर्ट कर रही है इनको? नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ आप, कर्नाटक के लोग यहाँ पे जो है खाना खाने आ रहे थे क्या? हैं? कर्नाटक के लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे क्या? लोग सब लोकल के थे, क्षेत्र के थे, कोई वहाँ से आ रहा कोई यहाँ से आ रहा, उनको खाना कौन खिला रहा था? खाना कौन खिला रहा था? गाँव से चंदा इकट्ठा हो गया, दूध इकट्ठा हो रहा, कहीं अनाज इकट्ठा हो रहा, कहीं से अनाज इकट्ठा हो रहा, कुछ भी इकट्ठा हो रहा, सारा पैसा वहाँ से इकट्ठा होकर आ रहा था और वहाँ से अट्टा आ रहा था। जब जाके यहाँ खाना बन रहा था डेली तुम्हारे आंखों के सामने, क्योंकि कर्नाटक के लोग खाना खा रहे थे यहाँ पे आके, और बाहर से इतना काला धन लेके लोग भागे, उनको तो पकड़ नहीं पाए लोग, कितने हजार करोड़ लेके भागे, बताइए कनाडा से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहा है। अरे इस क्षेत्र के 3-4 राज्यों के लोग यहाँ पे आ रहे थे, कोई खाना खिला रहा है, उनको मंदिर वाला कोई खाना खिलाने आ रहा है उनको, किसी मंदिर ने भंडारा लगाया हुआ है, बता दो एक ने भी? थे तो सब क्षेत्र के लोग, कनाडा वाले आ रहे थे यहाँ पे, अमेरिका के लोग आ रहे थे यहाँ पे खाना खाने। अगर कोई अपना मुद्दा उठाएगा तो ये आतंकवादी है, ये फुलाना है, ढिकाना है। रोजगार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य में तो कोई चर्चा नहीं है इनकी। अगर उससे कोई पूछता है तो साला खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो चोर है, ये तो लुटेरा है, ये तो बलात्कारी है। और जो सारे गुण अपने अंदर है वो दूसरे को बताते हैं लोग, तो इसका क्या मतलब हुआ जी? अच्छा, आप लोग जो जिस तरह से आंदोलन चला रहे हैं, कभी गुरुद्वारा, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, और इसी तरह जो ब्रिजभूषण है 5 जून को अयोध्या में संतों के समर्थन के लिए ऐसा है रैली करने वाले, इसमें कह रहे हैं कि लाखों संत आएंगे। ये देश जो है ये भीड़ है, इसमें 50-60% जनसंख्या ऐसी है, भीड़ है। ये संत क्या हमें खाने को दे रहे कोई? ये साले आज तुम्हें घुसेड़ेंगे और हमसे लूटेंगे। आओ यहाँ चढ़ाओ प्रसाद, ये खोल दिया मंदिर तुम्हारे लिए, इससे तुम्हारे भगवान से हमारा कनेक्टिंग है। वे क्या करेंगे? वे साधु क्या करेंगे? वोट बैंक साध रहे, खाली अपने वोट बैंक देखते हैं, कौन सी बिरादरी का वोट बैंक तुम्हारे साथ है, उनको कहे साधना, कहे लोगों भ्रमित करना, दूसरी बिरादरी को कहे तोड़ना, कैसे फूट डालनी, कैसे राज करना। अंग्रेजों से भी खतरनाक नीति है निकली इन लोगों की।
आपको क्या लगता है कि मोदी को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना है? मोदी कुछ नहीं करेगा। मोदी खाली एक पुलिंदा है। एक उसको वो तो खाली एक नौकर है, मानो नौकर है, वो आरएसएस का एक नौकर है। बचपन से उसके लिए दिमाग उसने अपना बेच दिया है, दिल और दिमाग उसने बेचा, आरएसएस के लिए वर्क कर रहा है बचपन से वो। जैसे आरएसएस के लोग उसको बोलेंगे वही काम वो करता आ रहा है। मोदी की कोई गलती नहीं है। मोदी तो एक मशीन, मान लो आदमी है, मशीन है, मशीन की तरह काम कर रहा है, रिमोट से चलने वाला। आरएसएस के लोग जैसे बोलेंगे मोदी वो करेगा। मोदी कल मर जाएगा, उसकी जगह कोई और पॉपुलर होएगा, उसको बैठा देंगे। आरएसएस का है मैटर सारा। आरएसएस इस देश की फिल्म, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, देश का नुबतम क्रांतिकारी थे हमारे पूर्वज, जिसने आरएसएस बनाई थी। देश का नाश उन्होंने जब भी करा था, आज भी कर रहे हैं। अंग्रेजों के लिए बिकने के लिए वो सावरकर था, उसने 60 रुपये महीने की पेंशन ली थी। बंगाल का ब्राह्मण था, उसने आरएसएस बनाई थी। 60 रुपये महीने की पेंशन पे वो वहाँ से कैद से रिहा हुआ था और गुलामी करूंगा तुम्हारी पूरी जिंदगी। और अपने जितने भी लोग हैं अपने आरएसएस से जुड़े हुए, और वे जो है मुखबरी करें क्रांतिकारियों की, इस शर्त पर उसको छोड़ा गया था। और 60 रुपये महीने की पेंशन उन्हें मरते दम तक ली। पता करो आप, ये सारी ऑनलाइन है। वर्ल्ड इतिहास में मिल जाएगा, यहाँ का इतिहास भी छोटा, दूसरे इतिहास में मिल जाएगी। तो ये कोई मैटर नहीं है। मैटर है आरएसएस जो बोलेगी वो करेगा। मोदी कोई औकात नहीं है। तो क्या लगता है देश का कि राष्ट्रपति कौन था इससे पहले? अभी राष्ट्रपति जो है उससे पहले कौन था देश का राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। राजनाथ कोविंद की वीडियो हमने देखी। वो आरएसएस के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पैर छू रहा है। देश का फर्स्ट नागरिक आरएसएस के लोग, क्योंकि 20 साल से 30 साल से वो आरएसएस के उससे जुड़ा हुआ है और उनके पैर छू के आगे तक बढ़ा है। राष्ट्रपति उससे उस विचारधारा से बंधा हुआ है, उसके लिए वर्क कर रहा है। उससे फालतू ना बोल सकता ना कर सकता। आजाद विचारधारा खत्म। उनके पैर छुआ। देश का फर्स्ट नागरिक, क्या अधिकार है तुम पैर छू रहे हो यार किसी के? और द्रौपदी मुर्मू, अब द्रौपदी मुर्मू आदिवासी उससे है। बुलाए, कहाँ से है? आदिवासी उससे उड़ीसा के से परिवार से, आदिवासी समाज और रहने वाली वहाँ की है, उड़ीसा की। उड़ीसा की। वो भी आरएसएस से जुड़ी है पिछले 20 साल से, 30 साल से। और उठा के उसको उठा दिया, बोल दिया आदिवासी को तुम्हारे बीच से अपने राष्ट्रपति बना दिया वोट लेने के लिए। पर उस विचारधारा से बंधी है, उससे अलग कुछ नहीं बोल सकती, ना कर सकती, ना समाज के लिए ना किसी के लिए। मामला खत्म। सम्मान तो क्या लगता है 2024 में अब की बार बेटियों की सरकार? देखिए ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, जब जनता होएगी बुरी तरस्त, अपना भी बोलेगी मैं सड़कों पर आ रही हूँ, जब ये मामला यहाँ से खत्म होएगा, कुछ नहीं होएगा। जो ये बीच के क्रांतिकारी और संघर्ष करने वाले और सरदारी करने वाले और सेनापति के, वो तो चंद लोग होते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। 1.5 साल तक यहाँ पे किसान बैठ रहे हैं दिल्ली में। अगर ये लोग जो है पूरे देश के लोग अगर जागरूक होते, अगर सड़क पर उतर जाते, तुरंत तो काम हो जाता। नहीं उतरे, सो रहे, कोई कहीं के चक्कर में घूम रहा, कोई कहीं के चक्कर में घूम रहा। अभी वही स्थिति है। जब तक ये खुद परेशान नहीं होंगे, जब तक दूसरे कंधे में बंदूक रख के चलाने वाले जो लोग हैं, वे अगर समझेंगे नहीं मैटर को, जब खुद परेशान होंगे तब तक अपना पलट जाएगा।